मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ड विजडम हब में आपका स्वागत करता हूँ। मोदी सरकार जो कि 2024 में तीसरा टर्म अपना कर रही है, क्या ये अपने पूरे 5 साल पूरा करेगी या उससे पहले ही गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके इलेक्शन के लिए जाएगी? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अप्रूव कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बार बार जो चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, जिसके कारण क्या होता है, देश का काफ़ी खर्चा होता है और बार बार हमेशा पूरी सरकारें पूरी सिर्फ इलेक्शन में ही लगी रहती है। और इसके वन नेशन वन इलेक्शन के कारण क्या होगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सारे के सारे की बारी में हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि बार बार चुनाव पूरे 5 साल के अंदर बार बार चुनावों में नहीं जाना पड़ेगा। अब क्योंकि 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, जो कि मोदी सरकार इस बारी 2024 में जब जीत के आई है अपने थर्ड टर्म के लिए, इनका पूरा थर्ड टर्म होगा 2029 में पूरा। और जब अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन को अगर ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या वो 2029 का वेट करेंगे? उससे पहले इलेक्शन के लिए जाएंगे और वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम यूपी चुनाव की बात करें तो क्या जो इलेक्शन जो ड्यू है वो 2027 में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि या तो वो कुछ स्टेट्स के लिए एक्सटेंड करें, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यूपी में अगर 2027 को चुनाव फिर से होना है तो वो 2029 में हो, जिसमें सरकार को एक्सटेंशन दिया जाए। या फिर ये हो सकता है कि सरकार जो भी चल रही है उन्हें कुछ समय पहले ही उन्हें डिसॉल्व कर दिया जाए और तभी सारे के सारे राज्य और लोक विधानसभा और लोकसभा साथ के साथ इलेक्शन के लिए जाए। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या होता है, पर देखने में यही आ रहा है कि शायद आपस में सरकार सारी की सारी पार्टियां एक साथ बैठेंगी और आपस में डिस्कस करेंगी कि कैसे आगे बढ़ा जा सके। पर ऑब्वियसली बात है, अभी तो कई सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। अभी वो ये मांग कर रही है कि अभी वो ड्राफ्ट को पढ़ना चाह रही हैं और उसके बाद ही वो कुछ फैसला ले पाएंगी। वैसे सरकार का ये कहना है कि वो इस बारे विंटर सेशन में ही इस बिल को लेके आएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन को पास करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाया जाए। ये चुनाव भी को अलग अलग तारीखों को समन्वित करके तभी चुनाव को एक साथ करने की योजना है, जिसमें चुनावी प्रक्रिया आसान हो सके और संसाधनों का बचत हो सके। संसाधनों का मतलब कॉस्ट सेविंग। अगर हम एक चुनाव की बात करें तो अलग अलग चुनावों में एक साथ चुनाव करने से अनुमानित 40,000 से 50,000 करोड़ की बचत हो सकती है। ये सिर्फ हमने इलेक्शन की बात करी है कि इतनी सेविंग सिर्फ ये बचत करके कर सकते हैं। अगर हम और अलग चीज़ें बात करें कि क्या क्या चीज़ें सेविंग में लाई जा सकती है, इसमें सबसे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हमने ऐड नहीं करी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को ऐड किया जाए और लॉजिस्टिक कॉस्ट को ऐड किया जाए तो इसमें 10-15 हज़ार करोड़ रुपए और आप और ऐड कर लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसमें एक तरह से मान सकते हैं कि गवर्नेंस डिसरप्शन। जब बार बार इलेक्शन होते हैं तो बार बार मोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसके कारण गवर्नमेंट जो काम करना चाह रही है वो नहीं कर सकती है। लॉन्ग टर्म सेविंग ऑब्वियस बात है, जब हम इतना बड़ा एक साथ सारे इलेक्शन करेंगे तो कई सारे हम लॉन्ग टर्म सेविंग हम बचा सकते हैं। तो टोटल सेविंग अराउंड 50 से 70 हज़ार करोड़ के आसपास में बताई जा रही है कि इतनी सेविंग करी जा सकती है अगर अगर देश वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। तो अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो भारत में पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन जैसे पहले चुनाव होते थे, जिसमें अगर हम देखें तो 1952 से लेकर 1967 तक एक ही बारी में चुनाव होते थे। लेकिन 1967 के बाद राजनीतिक अस्थिरता के कारण चुनावी असमंजस हो गया और यह व्यवस्था समाप्त हो गई। कहने का अभिप्राय यही है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही होगा, ये पहले भी हो चुका है। और पहले जब हो चुका है तो अब करने में कोई बुराई नहीं है। अगर उसके थ्रू अगर हम देश को आगे बढ़ा सके, कॉस्ट को रिडक्ट स्पेंड होती है उसे हम रिड्यूस कर सकें, तो एक ही बेहतर सरकार के हिसाब से सिफारिश है जो लेके आई है वो बेहतर ही है। वन नेशन वन इलेक्शन के फिजिबिलिटी को अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का नेतृत्व जो कर रहे थे वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था और यह 2023 में यह कमेटी फॉर्म हुई थी।
उन्होंने कुछ मेजर रिकमेंडेशंस करे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इलेक्शन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों के समय को सुनियोजित करने के लिए संविधान में संशोधन की उन्होंने सिफारिश की थी। और इलेक्शन मैनेजमेंट में उन्होंने चुनावी प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने की उन्होंने सलाह दी थी। कोऑर्डिनेशन, चुनाव आयोग और राज्य चुनावों को ऑब्वियस सी बात है आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग के बीच में अगर बेहतर समन्वय होगा दोनों के बीच में, तभी अच्छे से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब भारत सरकार इन सिफारिशों पर इम्प्लीमेंट कर रही है और इस लागू करने की योजना बना रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि कैबिनेट ने पहले ही पास कर दिया और अब सरकार जो है वो विंटर सेशन में इस बिल को लेके आएगी। तो दोस्तों ये था अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इससे देश को क्या फ़ायदा होता है, पार्टियों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। आपका क्या विचार है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।